तो इसमें हम आपको यूटीएल हेलिक 3000 की ऑल सेटिंग्स के बारे में बताएंगे दोस्तों। वैसे कंपनी ने इस पर हर चीज़ मेंशन कर रखी है। ये देखो, ये हमारा यूटीएल का 3000 हेलिक मॉडल है और इसमें 4 की दे रखी है ऑन ऑफ स्विच को छोड़ के। ऑन ऑफ स्विच को लगा के 5 की है इसके अंदर, और ये मल्टी है, 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली। ऑन ऑफ स्विच से खाली ऊपर एक स्टिकर लगा रखे है, इसमें सारी सेटिंग्स बता रखी है इन्होंने, डिस्प्ले के कलर भी दिखा रखे हैं। तो कंपनी ने सारा कोड डाटा वैसे लगा रखा है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं आगे से आपको सारे एक एक चीज़ बटन के द्वारा डिस्प्ले पे आके आगे से भी आपको बता दूंगा। देखो कलर दे रखे हैं इन्होंने, रेड कलर है, ये प्रोटेक्शन का है। जब कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी तो रेड कलर आ जाएगा, इसका एरर आ जाएगा। 1 से लेकर 8 तक इसमें एरर आएंगे, जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8। तो इसमें ऐसे रेड कलर की डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर ये इसके नीचे है, ये कलर दे रखा है इन्होंने, येलो कलर है, हल्का येलो सा है। ये मैन प्रेजेंट मतलब लाइट आई होगी तो ऐसा कलर रहेगा, और जब लाइट नहीं होगी खाली सोलर चल रहा होगा तो गड्ढा हरा हो जाएगा। और SPV प्लस मैन मतलब सोलर भी आ रहा होगा और मैन भी आ रही होगी, तो फिर ये ऐसा ही हल्का येलो कलर की इसकी डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर ये नीचे दे रखे इन्होंने एरर 1 2 3 4 की डिटेल दे रखी। देखो ये एरर 1 है, ओपन सर्किट एरर। ये मेन बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ओपन सर्किट मतलब कोई भी कंपोनेंट ओपन हो जाए तो उसका ओपन सर्किट एरर दिखाएगा। एरर 2 चार्जर ओपन सर्किट मतलब चार्जिंग फेल हो जाए, चार्जिंग ना कर रहा हो मैन पे, तो ये E2 आएगा। एरर 3 E3 NTC ओपन। एक NTC वायर होती है, एक सेंसर होता है इसके अंदर जो हीटिंग को सेंस करके इसको फैन को चलाता है, वो ख़राब हो जाएगी तो E3 आएगा। एरर 4 MCB ट्रिप। MCB दे रखी होती है इसके पीछे, नहीं सॉरी E4 ट्रांसफार्मर एरर, ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो E4 आएगा। E5 फ्यूज ब्लोन MCB ट्रिप, फ्यूज उड़ जाए या MCB पड़ जाए तो E5 आओगा। E6 रिले एरर, रिले ख़राब हो जाए तो E6 आएगा। E7 कम्युनिकेशन एरर, जैसे इसमें डिस्प्ले से वायर लगी होती है, कम्युनिकेशन बनता है, जैसे डिस्प्ले से लेकर मैन कार्ड पर जो वायर गई होती है उसमें कोई प्रिंट या कोई इसी वायर में प्रॉब्लम आ जाए, कनेक्टिविटी सही ना हो, तो वो होता है कम्युनिकेशन एरर। और E8 फ्रीक्वेंसी एरर, जैसे हमारी लाइट आ गई और लाइट ख़राब आ जाए पीछे से, फ्रीक्वेंसी आउट हो जाए, जैसे हम बोल देते कई बार देसी भाषा में डिम लाइट आएगी या तेज़ लाइट आएगी या फेस टू फेस आ गई, तो उसमें E8 होगा इसमें लिखा हुआ। और भाई ये आगे नीचे इसकी बटनों की सेटिंग, जैसे ये कौन सा मोड कितनी बार दबाने पे कौन सा मोड इसका अनेबल होगा डिसेबल होगा। ये आएगा अपना IT मोड इनेबल, LED ऑन 3 टाइम सेकंड दबाने पे सेटिंग्स होएगी इसकी। और ये आएगा बैटरी मोड, SMA बैटरी सेलेक्ट ट्यूबुलर चार्जिंग डाउन। ये सब यहाँ पे ग्राफ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से सही नहीं समझ में आएगा आपको, तो आगे से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखो 4 की है ऑन ऑफ की छोड़ के, ऑन ऑफ की मिला के 5 की हैं, 1 2 3 4 5। इससे तो खाली ऑन ऑफ होएगा, और इससे IT मोड लगेगा हमारा। IT मोड का मतलब UPS मोड पर लगाना हो तो ये बत्ती जब जलेगी तो UPS मोड पर लग जाएगा। और बत्ती जलेगी कैसे, जब इस बटन को हम 3 बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और वैसे ये 2 की ऊपर नीचे करने में भी काम आते हैं, जैसे हमने यहाँ से कोई फंक्शन खोल लिया इस बटन से नीचे से कोई, और उसको ऊपर नीचे करना हो तो इससे ऊपर नीचे का भी काम करेगा, इसलिए इसको मल्टी की है ये चारों। IT मोड डिसेबल अनेबल भी यहाँ से होएगा, और ऊपर अप डाउन डिस्प्ले में तो यहाँ से होएगा, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे वो काम करता है ये। और ट्यूबुलर मोड, जैसे अभी ये ट्यूबुलर मोड पे लगी हुई है, लाइट बंद है तो ये ट्यूबुलर मोड पे है, मतलब बैटरी का चार्जिंग जो कट है वो है 14.5 वोल्ट पे, 14.5 पे। और इसको अगर आप SMF मोड पे लगाना चाहते हो तो 3 बार इसको प्रेस करोगे स्पीड में, 1 2 3, बीप बीप की आवाज़ आएगी साथ में और ये बत्ती जल जाएगी, तो ये अपना मोड चेंज होगा अब इसका। अब ये लग गया SMF मोड, मतलब इसका बैटरी का चार्जिंग कट हो गया 13.5 वोल्ट पे। और दोबारा बंद करना है तो इसको हम 3 बार प्रेस करेंगे ऐसे, ये बंद हो जाएगा। और डिस्प्ले में भी ऑन ऑफ लिखा होगा साथ के साथ, इसको ऑन ऑफ जैसे स्विच को 3 बार प्रेस करोगे। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, डिस्प्ले में देखना आप, 1 2 3, ये ऑन हो गया, 1 2 3, ये बंद हो गया। ये सभी चारों के चारों बटन ऐसे ही काम करते हैं, 3 बार प्रेस करने पे इसका मोड ऑन होएगा और 3 बार प्रेस करने से बंद हो जाएगा। ये तो होगा आपका IT मोड अनेबल डिसेबल का। ये हो गया बैटरी की सेटिंग का, ट्यूबुलर और SMF मोड पे लगानी हो, जैसे लिथियम बैटरी पे भी चलाना हो, ये लिथियम पे भी चलेगा। SMF मोड पे लगा दो, लिथियम को भी सपोर्ट करेगा। और ये आ गया अपना बूस्ट चार्जिंग। बूस्ट चार्जिंग में इसमें किसके थोड़े एम्पेयर बढ़ जाते हैं, अनेबल डिसेबल। अब इसकी बूस्ट चार्जिंग हमने अनेबल कर रखी है, तो डिसेबल करनी हो तो इसको 3 बार दबाओगे तो अनेबल हो जाएगी। देखो अभी मैं इसको 3 बार प्रेस करूँगा, 1 2 3, ये होगी ऑफ। और
3 बार दबाओगे तो ऑन हो जाएगी। ये देखो ऑन होगी, बूस्ट चार्जिंग ऑन। सॉरी मैं पहले थोड़ा गलत बोल गया, ये अभी अनेबल है, जैसे बत्ती जली हुई है तो अभी चालू है इसकी बूस्ट चार्जिंग। बंद करनी है तो 3 बार दबाओगे तो बंद हो जाएगी। इससे तो हो गया बूस्ट चार्जिंग का अनेबल डिसेबल। और ये आ गया नीचे अपना चौथी की है जो इसकी ग्रिड चार्जिंग, डीजी मोड, ग्रिड चार्जिंग अनेबल डिसेबल। मतलब मैन पे चार्जिंग बिल्कुल बंद करनी हो तो बंद भी हो जाएगी और चालू करनी हो तो चालू भी हो जाएगी। और डीजी मोड का मतलब जैसे जनरेटर की लाइट, हम इसको कई बार घर में कोई प्रोग्राम होता है जनरेटर चला लेते हैं और जनरेटर पे चार्ज ना कर रहा हो, फ्रीक्वेंसी आउट दिखाता रहेगा ये, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वोल्टेज अप डाउन होती है। तो उस पर चार्जिंग चालू करने के लिए या उसकी लाइट यूज़ करने के लिए भी हमारा इन्वर्टर जनरेटर की लाइट पे भी चार्जिंग करता रहे, तो उसके लिए हमने ये डीजी मोड पे लगाना पड़ेगा। और डीजी मोड पे लगाओगे तो ये बत्ती चसबुझ करेगी ऐसे ऐसे, जैसे डॉट डॉट इन्होंने बना रखे हैं, इतनी देर मतलब कट होएगा बीच में, ऐसे चसबुझ 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 नु करेगी, इसलिए डॉट डॉट बना रखे हैं। और ये समझाने के लिए इन्होंने ऐसा बना रखा है। और जैसे ग्रिड चार्जिंग जब बंद करेंगे तो ये बत्ती जैसे लाइन सीधी मार दिन है तो बत्ती जैसे ये जली हो ना स्टैंड होके, तो स्टैंड होके जलेगी ये। अगर ये बत्ती स्टैंड होके जल रही तो इसका मतलब इसकी ग्रिड चार्जिंग बंद हो रही है। मैं भी उसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अब यहाँ पे ऑफ लिखा आया था और बत्ती स्टैंड होकर बढ़ गई, तो अब ये मैन लाइट तो इसमें आ जाएगी, मैन लाइट पकड़ भी लेगा, मैन ऑन भी दिखाएगा डिस्प्ले में। और जो हमारे घर के सारे सिस्टम उपकरण है वो सारे लाइट पे ही चलते रहेंगे। और सिर्फ ये क्या करेगा, बस बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, बैटरी में जो पावर कंजप्शन होता है चार्जिंग के लिए वो चार्जिंग बैटरी में नहीं जाएगी, लेकिन मैन इसमें आवेगी, मैन ऑन भी दिखाओगा। और अगला हमारा जो लोड है घर का सारा बाईपास जो ये लाइट कर देगा, जैसे मैन पकड़ेगा तो लोड बाईपास सारा लाइट पे चलने लग जाता है, वो हर इन्वर्टर में ऐसा ही होता है। तो लोड बाईपास हो जाएगा लेकिन लाइट को बैटरी की जो चार्जिंग में है उसमें नहीं जाने देगा। तो ये तो होगा ग्रिड चार्जिंग का। अब इसको बंद कर देते 3 बार दबा के, 1 2 3, 1 2 3, काम नहीं कर रहा बटन, दोबारा से दबाऊँगा, हो गया। 3 बार दबाने से ऑफ हो गया। अब ये डीजी मोड पे कैसे लगेगा, तो इस बटन को कुछ सेकंड दबा के रखना पड़ेगा, ये बत्ती चसबुझ करने लग जाएगी और सिट्टी मारेगा, सिट्टी मारते ही छोड़ देना है। ये देखो ये हो गया डीजी मोड, इसमें लिखा भी होगा डीजी मोड ऑन, ये आ गया इसमें, ये बत्ती फ्लिक्सुएट करने लगी। तो अब ये डीजी मोड पे चार्जिंग करेगा, मतलब जनरेटर पे भी ये चार्जिंग पकड़ लेगा, मैन कोई एरर नहीं दिखाएगा फ्रीक्वेंसी आउट का या किसी भी तरह का। और अब इसको बंद करना तो दोबारा से दबा के रखना पड़ेगा, कुछ सेकंड के लिए दबाओगे तो ये डीजी मोड हट जाएगा। ये देखो हो गया बंद, बत्ती हमारी होगी नॉर्मल। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, ये सारी की काम जब करेंगे जब हमारी डिस्प्ले, जैसे अब ये नॉर्मल है, अभी ये जैसे देख बार बार चेंज हो रही है ना, डिस्प्ले रोटेट हो रही है, तो कई बार क्या होता है हम धोखे से या हमें पता नहीं होता, ये बटन एक बार दबाओगे ना तो इसकी डिस्प्ले होल्ड हो जाएगी, ये लिखा आ जाएगा इस पर होल्ड, ये देखो होल्ड। ये होल्ड हम इसलिए करते हैं इसका स्टेटस अपने आप देखने के लिए, रुक रुक के देखना हो। जैसे डिस्प्ले रोटेट तो जल्दी जल्दी होती है तो उसमें हम सही समझ नहीं पाते, तो उस चीज़ को देखने के लिए कंपनी ने इसमें ये फीचर दे रखा है, इसी बटन में डिस्प्ले को होल्ड करो और ये बटन ऊपर नीचे करने के, मैं पहले बता रहा था ना आपको, आगे बताऊंगा मैं। इससे ऊपर होएगा, इससे नीचे होगा, ये देखो इससे अप करूँगा मैं अगला स्टेटस आ जाएगा, ये आ गया। दोबारा दबाऊंगा इससे अगला आ जाएगा, तीसरी बार दबाऊंगा इससे अगला आ जाएगा, चौथी बार दबाऊंगा अगला आ जाएगा। ये डिस्प्ले का स्टेटस चेक करने के लिए है। एक बार यहाँ से होल्ड करो और इनसे ऊपर नीचे होएगा, इससे ऊपर होएगा इससे नीचे होएगा, देखो मैं नीचे करूँगा दोबारा, इसको दबा रहा हूँ, साथ में डिस्प्ले बदलेगी, ये देखो। तो ये हो गया इसकी की का मल्टी काम, ये सारी की मल्टी है इसकी। और जब किसी बटन का इस बटन को छोड़ के इन बटनों से कोई सेटिंग करनी है तो डिस्प्ले को अनहोल्ड करना पड़ेगा, यहाँ से ये होल्ड को हटाना पड़ेगा। तो ये बटन एक बार दबाओगे आप, ये देखो वो हट गया यहाँ से। अब ये सारे बटन जिससे भी जो कुछ काम करवाना आप करवा सकते हो।